सो वेरी गुड इवनिंग ऑल। हम लोगों ने अब तक चारवाक की ज्ञान मीमांसा तक चर्चा कर रखी है, जो हमारी अब तक चर्चा हुई है। और ज्ञान मीमांसा में हम लोगों ने ये देखा है कि चारवाक जो हैं वो मुख्य रूप से केवल प्रत्यक्ष को ही, मुख्य रूप से क्या गौण रूप से भी केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। यानी जो हमारे इंद्रिय संवेदन समझ सकते हैं केवल उसको ही हम प्रत्यक्ष बोलते हैं और वही केवल प्रमाण है। अनुमान शब्द आदि को वह प्रमाण मानते ही नहीं है। और उसके लिए चारवाक बड़ा जोरदार खंडन भी करते हैं। लेकिन चारवाक के ज्ञान मीमांसा के खंडन में मुझे एक बात सूझी कि अगर मान लीजिए कि केवल जो है प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, यानी कि प्रत्यक्ष का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि केवल आंख से दिखाई देना ही प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष कान से सुनाई देना, जीभ से चखना, और क्या होता है, हाथ से छूना और नाक से सूंघना, हाथ क्या पूरे शरीर से कहीं से भी छूना और नाक से सूंघना, ये सब जो है प्रत्यक्ष प्रमाण का अंग है। अगर चारवाक की ये बात इतनी ही आसान, इतनी ही सरल और इतनी ही सीधी थी, तो एक बात बताइए जरा, किसी को जो है आंखों में कोई दोष हो जाए, मैं इसको पहले भी मैंने अलग तरीके से कहा, लेकिन मुझे बैठे बैठे आज ये मौज आई, बहुत पहले कहीं पढ़ा हुआ था तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चारवाक के साथ हम ये माने कि चारवाक ने जो है कि साहब क्या क्या कि प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है, तो क्या होगा कि आपने जो है जब ये प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है तो आपको पीलिया हो जाए, तो पीलिया रोग जब किसी को कायदे से होता है तो उसे सफेद चीज भी पीली नजर आने लगती है। तो फिर प्रमाण क्या है? या कुछ लोगों को जो है, मैंने कहा था कि जैसे बैल को रंग नहीं समझ में आते हैं या उसे केवल सफेद और काला दिखाई देता है। ज्यादातर पशुओं को सफेद और काला का ही अंतर नजर आता है। तो अगर पशुओं को जो है सफेद और काला ही नजर आ रहा है, या खासतौर से अगर बैल प्रजाति को सफेद और काला ही नजर आ रहा है, तो इसी तरह से किसी मनुष्य को भी वर्णांधता दोष हो जाए, यानी कि उसे रंग न अलग अलग नजर में आवे, तो क्या फिर हम ये मानेंगे कि लाल रंग को भी अगर वह काला देख रहा है तो क्या काला ही एक प्रमाण है? तो यानी कि इंद्रियों में दोष आ जाने के कारण जब प्रत्यक्ष हमारा बाधित होता है, तो क्या हम ऐसे में कहेंगे कि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो सकता है? तो संभव है कि प्रत्यक्ष जो है केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो चारवाक कहते हैं, यहाँ पर चारवाक कहते हैं कि अगर इस तरह से ले लिया जाए तो प्रत्यक्ष ही क्या, कोई भी प्रमाण संभव नहीं होगा। आप अनुमान में भी इसी तरह से दूर दोष हो जाएगा, इसी तरह से जो है श्रुति में भी दोष हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि कुछ भी प्रमाण नहीं रह जाएगा। तो चारवाक के ऊपर एक बड़ा मीठा सा आरोप ये है कि अगर इंद्रिय संवेदनों में कोई जो है प्रॉब्लम आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण उतना सॉलिड प्रमाण नहीं रह जाएगा। तो चारवाक उसका जवाब भी दे देते हैं, कहते हैं कि फिर केवल प्रत्यक्ष को ही क्यों मान रहे हैं? अगर मनुष्य चेतना में गड़बड़ी आती है तो आपकी जो है किसी को सुनाई देना कम पड़ जाए तो श्रुति प्रमाण भी नहीं रह जाएगा, आंखों में दोष हो तो अनुमान प्रमाण भी नहीं रह जाएगा। तो ये अनुमान प्रमाण को लेकर के जो है बड़ा जो खंडन करते हैं, तो कहते हैं कि ये आप केवल मेरे ऊपर ही मत आइए, प्रत्यक्ष के ऊपर अगर इंद्रिय संवेदनों में दोष आ जाए, मनुष्य की चेतना के स्तर पर कमी आ जाए, तो कोई भी प्रमाण जो है प्रमाण के रूप में सुरक्षित नहीं रह जाएगा। तो ये बड़ा इनका मौजूद था। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण या ज्ञान मीमांसा से हम आगे बढ़ेंगे, और चारवाक की ज्ञान मीमांसा से आगे बढ़ करके हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं तत्व मीमांसा और नैतिक दर्शन को अपनाने वाले हैं। तो आइए जरा जो है उस पर आज चर्चा करें। हाँ निधि बोलो बेटा। सर आपने कहा श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण किसे कहते हैं? शब्द प्रमाण। ओके। शब्द प्रमाण और श्रुति प्रमाण एक ही चीज है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट हुई है चाणक्य में 8:30 से 10:30। तो अनिका जी अभी क्लास कर रही हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास लिंक नहीं भेजा गया है। तो सर उन्होंने बोला है आपसे बोलने के लिए कि सर क्लास कैसे चेंज होगा क्या?
किसने बोला है? सर अनिका जी अभी वही क्लास कर रही है, वो आई भी नहीं है क्लास में। नहीं तो बेटा क्लास की टाइमिंग फिर कहाँ जा सकती है, आप लोग खुद ही सोच करके बताओ। शाम को तो जो है एनसीईआरटी का बैच है, एनसीईआरटी के बैच में आप जानते हो कि ज़्यादातर कौन से लोग हैं, तो हम बैच कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना? सर तो क्या दिन में हो जाएगी 11 बजे से? अगर दिन में 11 बजे हम कर भी दें, मुझे 11 बजे दिन में करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सूरज का क्या करेंगे जो जॉब वाला है? 11 बजे कर देंगे तो कल को अफसाना को भी दिक्कत आएगी, 11 बजे कर देंगे तो अनूप को भी दिक्कत आएगी। हाँ परवेश बोलो। सर उपमान प्रमाण क्या होता है? उपमान उपमान प्रमाण बताएंगे, अभी छोड़ दो। उपमान प्रमाण ये होता है कि दूर जंगल में आपने नीलगाय देखा, तो आप कैसे समझेंगे कि ये नीलगाय ही है? तो कभी किसी ने बताया होगा कि नीलगाय गाय के जैसी होती है, तो जब आपने जो है जंगल में नीलगाय देखा, वह गाय तो नहीं है लेकिन गाय जैसी है, तो आप ये समझ जाते हैं कि यही नीलगाय है। यही उपमान प्रमाण है, यानी कि अनुमान का छोटा रिचार्ज है, ठीक है ना, लेकिन स्वतंत्र प्रमाण है। ये जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो उपमान पर वहां पर विशेष रूप से चर्चा हम लोग करेंगे। आइए जरा हम लोग जो है चारवाक के जो है तत्व मीमांसा पर चर्चा करें। जब चारवाक की हम तत्व मीमांसा पर चर्चा करने आते हैं तो बड़ा ही बढ़िया सा ये दर्शन है, मैंने शेयर तो कर ही दिया है आप लोग के साथ। ये दिख रहा है आप लोग को बोर्ड? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं बाद में पूछ लूंगा, अभी जो है तो सर मैं चाणक्य पे केस करूंगी। कर दे बेटा कर दे, मैं भी करूंगा साथ में। सर कहाँ पे करना होगा सर? कोर्ट में करना होगा सर। पुलिस स्टेशन में जाना होगा ना उसके लिए? ये तो डिपेंड ये करता है कि केस क्या है। ये सिविल मुकदमा भी बन सकता है, पुलिस स्टेशन जाना जरूरी नहीं है इसके लिए। और केस क्या तुम करना चाहती हो? सर मैं ये करना चाहती हूँ कि 1 साल से लिंक का जो प्रॉब्लम है, मैं बोली गई मेरा 1 साल से ज्यादा हो गया, वो प्रॉब्लम जो लिंक नहीं आने की वजह से मेरे क्लासेस छूटे और दूसरे साल मुझे अटकाएगा, और अभी भी सेम प्रॉब्लम है। और इनसे बात करो तो ये बोलते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, तो आपकी गलती नहीं है तो आप उस चेयर पे बैठे क्यों? कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, कंज्यूमर कोर्ट में बहुत पैसा भी नहीं लगेगा, फटाफट जो है तुम्हें मिलेगा। उनसे मुआवजा मांगो, अपने 1 साल की कीमत जो है तुम 5-7 लाख रुपया बढ़ा करके मांग लो इसमें, है ना? तो वो 10% मिलेगा। मैंने जितना पे किया है मुझे वही चाहिए कि मैंने आपके एकेडमी में जो सोच के ज्वाइन किया था उससे ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन ही मिला है, तो और आप लोग उसके रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। उस फ्रस्ट्रेशन वो 10% मिलती है। नहीं, ये 10% नहीं, अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट तो सर एविडेंस के तौर पे मुझे दिखाना होगा ना कि मेरे पास लिंक नहीं आते थे ये सब। तुमने उनको जब बोला तो केवल फोन करके बोला कि तुमने व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह भी किया है? मैसेज वगैरह सब डाली हूँ मैं, और आज तक का होगा भी। हाँ, और एक आध बार ईमेल वगैरह कर दो, ठीक है? इसको कंज्यूमर कोर्ट में डाल दो, बहुत महंगा नहीं होता है, तुम्हारे फेवर में आ जाएगा जजमेंट, ये तुरंत सुधर जाएंगे। नहीं ये होना जरूरी है सर, क्योंकि ऐसे बात से कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, वो लोग बस एक दूसरे पे टाल दे रहे हैं। ठीक, उसको कंज्यूमर कोर्ट में करो, है ना? कंज्यूमर कोर्ट। ओके सर, थैंक यू सर। चलो आओ चारवाक दर्शन पर चलते हैं। चारवाक की जो है तत्व मीमांसा पर। अब चारवाक दर्शन में जब हम इनकी तत्व मीमांसा पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो है मेटाफिजिक्स इसको बोलते हैं। और चारवाक जैसे कि सभी लोग क्या मानते हैं कि सभी दर्शन, सभी भारतीय दर्शन पंच महाभूत मानते हैं, कि यह दुनिया जो है, सभी भारतीय दर्शन किस में विश्वास करते हैं?
पंच महाभूत में। पंच महाभूत में विश्वास करते हैं। लेकिन चार्वाक जो है, यहीं पर अगर ये पंच महाभूत कौन से हैं? छित जल गगन पावक समीरा पंच तत्व रचित यह यधम शरीरा। तो तुलसीदास भी इसी पंच महाभूत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप हम लोग एक क्रम से लिखते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों में विश्वास करते हैं। क्यों? अब चार्वाक जो होते हैं वो किस में करते हैं? परंतु चार्वाक केवल 4 महाभूतों में विश्वास करते हैं। चार्वाक केवल 4 महाभूतों में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो चार्वाक किस में करेंगे? केवल 4 महाभूतों में। या 4 महाभूत की जगह आप इसको क्या शब्द लिखेंगे कि केवल 4 तत्वों में ही विश्वास करते हैं। और ये 4 तत्व इनके लिए कौन कौन से हैं? तो आइए जरा इनके भी हम नाम पढ़ लेते हैं। तो चार्वाक इस लिहाज से पृथ्वी में विश्वास करेंगे, यस दे विल। जल में, जी साहब बिल्कुल करेंगे। अग्नि में विश्वास करेंगे, मरने के बाद वो भी फूंके ही जाएंगे। वायु में करेंगे, जी साहब करेंगे। तो इन 4 में कर रहे हैं। लेकिन क्या ये आकाश में करते हैं? तो कहे कि नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? ये 4 ही में क्यों कर रहे हैं? 5वें आकाश में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इसके पीछे का कारण है। और वो कारण क्या है? ये कहते हैं चार्वाक कि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मेरे हिसाब से 2019-20 में ये प्रश्न पूछा गया था कि आकाश का सत्य के रूप में खंडन। तो सत्य के रूप में खंडन का मतलब कि आकाश का एक तत्व के रूप में जो खंडन है वो उस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि एक तत्व के रूप में क्या आकाश सही है या आकाश गलत है। इसी बात की चर्चा ये लेकर के आते हैं। तो ये कहते हैं कि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या आपने आकाश देखा है? नहीं, आकाश किसी ने नहीं देखा है। आकाश का मतलब ही होता है शून्य। आकाश की एक और पर्यायवाची क्या है? शून्य है। आकाश की एक और पर्यायवाची क्या है? ख है। मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया है। तो ये शून्य है, यह ख है। तो ये कहते हैं कि हम इसका जो है प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, बल्कि आकाश का अनुमान होता है। ये कहते हैं कि आकाश का अनुमान होता है। और चार्वाक अनुमान में विश्वास, चार्वाक अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। चार्वाक अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। इसलिए चार्वाक आकाश को भी स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि दुनिया केवल इन्हीं 4 तत्वों से बना है। तो ये कहते हैं कि फिर आकाश है क्या? आकाश के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं चार्वाक के अनुसार फिर आकाश क्या है? आकाश आवरणा भाव है।
आवरण है, एक आवरण है, और वो भी कैसा है साहब, जिसका कि प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो ये आवरण मात्र है, यह वस्तुतः आवरण मात्र है, यह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य वही है, एक बार फिर से पुरानी परंपरा पर जाइएगा, जिसका कि प्रत्यक्ष होता है। तो ये इन्हीं चार को स्वीकार करते हैं, इस चार के अतिरिक्त जो है यह किसी और को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि चार्वाक की जो तत्व मीमांसा है वह एकवादी है। इसी तरह से चार्वाक यह भी कहते हैं कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा, शरीर से भिन्न कोई आत्मा अथवा चैतन्य नहीं है, कोई आत्मा या चैतन्य नहीं। चार्वाक का यह मत बहुत प्रसिद्ध है। और जब ये कहते हैं कि ये कैसे होता है, तो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि चेतना तो जो है शरीर का लक्षण नहीं है, ये कहते हैं, तो कहते हैं कि चेतना, ये शरीर जो है, अब प्रश्न उठता है कि शरीर का गुण चेतना कैसे हो सकती है? क्यों शरीर किससे बनती है? तो शरीर बनता है भूत अथवा जड़ तत्व से। तो भूत या जड़ तत्व में इन जिनसे बनता है, बाकी लोग 5 मानते हैं, यहां पर जो है हम 4 ही बोल देते हैं। तो ये कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों से शरीर बना है। तुलसीदास इस बात से सहमत नहीं हुए। तुलसीदास कहते हैं कि क्षिति जल गगन पावक समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। तो तुलसीदास इस बात से सहमत नहीं होते हैं। तुलसीदास जो है इस मामले में थोड़े से जो है इनसे, या तुलसीदास क्या, बाकी जितने भी दार्शनिक है सब इनसे जो है एक कदम आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं 4 नहीं साहब 5 तत्व हैं, ये कहते हैं 4 ही हैं। अब अगर यही 4 हैं और चारों जड़ तत्व हैं, चारों भूत तत्व हैं, तो सवाल ये उठता है कि भूत या जड़ तत्वों से फिर चेतना का विकास कैसे हो सकता है, इनसे चेतना का निर्माण कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब देते हुए ये कहते हैं कि चेतना का विकास इससे हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा कैसे हो जाएगा, जरा बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। आपके कहे भर से तो मान नहीं लेंगे। तो ये कहते हैं कि भूत जड़ तत्व से, ये कहते हैं कि जड़ तत्व से चेतन का गुण आ सकता है, जड़ तत्वों से चेतन का गुण आ सकता है। अब बड़ा विवाद हुआ कि साहब कैसे आ सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि बहुत आसान है, ये इसका तर्क देते हैं। कहते हैं कि जैसे ये उदाहरण देते हैं इसको, तो कहते हैं कि जैसे गुण से मादकता उत्पन्न होती है, गुड़ से अथवा अंगूर से, कभी आप लोगों ने बिल्कुल शुद्ध गुड़ का रस पिया हो या गन्ने का रस पिया हो और 1.5-2 गिलास अगर मान ले जाएं तो आपको नींद आ जाएगी, उसमें भी हल्का नशा होता है। लेकिन अंगूर, जब अंगूर को एक विशेष प्रक्रिया से बनाई जाती है, गुड़ को एक अंगूर विशेष प्रक्रिया से बनाया जाएगा, कोई भी अनाज हो, कोई भी तत्व हो, उसमें उससे शराब बन जाती है। तो ये कहते हैं कि गुड़ से
या अंगूर से शराब जैसे बनती है। तो अब कहते हैं कि गुड़ में या अंगूर में तो मादकता नहीं है, लेकिन शराब में मादकता है। तो अब क्या है कि गुड़ में या अंगूर में अपने आप में मादकता नहीं है, आप कितना भी गन्ना चूस लीजिए, कितना भी अंगूर खा लीजिए, नशा नहीं होगा। लेकिन एक विशेष प्रक्रिया से गुजरने के बाद लेकिन इन्हीं से बनी हुई शराब में मादकता है, नशा है। कहते हैं कि इसमें नशा आ जा रहा है, तो करें कि ये नशा कहां से आ रहा है ना। इसके लिए ये कहते हैं किन्वाद्भ्योम मद शक्ति वद विज्ञानम, बृहस्पति सूत्र में ये जो है, जो मैं ये आपको बोल रहा हूं एग्जाम्पल, ये बृहस्पति सूत्र में दिया हुआ है। और इतना ही पर नहीं रुकते हैं, इससे भी आगे जाते हैं और ये कहते हैं कि आप ले लीजिए कि पान में, कत्था में, ये सबसे फेमस उदाहरण है। सुपारी में, चूना में, किसी में लाल रंग नहीं है, किसी में लाल रंग नहीं है, इसमें से किसी में लाल रंग नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब इनको मिला करके खाया जाए, इनको मिला करके खाया जाए तो क्या होता है, लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि एक विशेष मिश्रण, एक विशेष प्रक्रिया उन गुणों को जन्म दे सकती है जो कि पहले उसके अवयव तत्वों में ना रहे हों। यह बात तो आसानी से समझ में आने वाली है, आप सभी लोग इससे आसानी से सहमत हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हम ये कह सकते हैं ठीक इसी प्रकार भूत तत्वों के विशेष संयोग से, भूत और जड़ एक ही शब्द है यहाँ पर, भूत तत्वों के। अब ये मत कहिएगा कि सर आप जो है पुरुषवादी हैं, आप चुड़ैल तत्व क्यों नहीं ले रहे हैं। भूत तत्वों के विशेष संयोग से चेतना का गुण उत्पन्न हो सकता है। वो चेतना का गुण उत्पन्न हो जाता है। सर यहाँ पे पुरुष का किस चीज से तात्पर्य है? किसी चीज का नहीं, भूत और चुड़ैल का मैं सिर्फ तात्पर्य बैठा रहा था। क्या आप लोग ये मत कहिएगा कि भूत भूत आप बोल रहे हैं, चुड़ैल क्यों नहीं बोल रहे हैं। ओके सर। सर हम लोगों को बिल्कुल नहीं याद करते, केवल सूरज और परवेज को ही प्यार करते हैं। ओके। ये शिकायत तो नहीं है ना आप में से किसी के मन में? नहीं सर। सर यहाँ पे वैसे पुरुष का थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस। अरे मजाक किया था, यहाँ कोई नहीं सर,
इसमें जैसे नहीं होगा सर क्या कर रहे हो? अरे नहीं, हाँ क्या? दर्शन शास्त्र में पुरुष का मतलब किस चीज से है, ये पूछना चाह रही थी। अच्छा, दर्शन शास्त्र में पुरुष शब्द जो है वो बिल्कुल अलग अर्थ में लिया जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ में लिया गया है। कहीं पर पुरुष का मतलब व्यक्ति है, तो कहीं पर पुरुष का मतलब आत्मा है, तो कहीं पर पुरुष का मतलब वह जो है एक विशेष तत्व से लिया गया है। तो ऐसा नहीं कि पुरुष केवल एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सांख्य दर्शन में वह जो है मूल तत्व के रूप में है। उपनिषदों में ज्यादातर वह आत्मा के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, और वैदिक जगहों पर वह ज्यादातर व्यक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रयोग आपको मिलेंगे। ठीक है ना? ओके सर, यस सर। तो अब ये कहते हैं कि अब इसी को कहते हैं आगे कि चेतना शरीर के साथ उत्पन्न होती है। चेतना शरीर के साथ उत्पन्न होती है और शरीर के साथ ही समाप्त भी हो जाती है। शरीर खत्म, चेतना खत्म। क्या आपने किसी की शरीर और चेतना अलग अलग देखी है? नहीं। और शरीर के साथ ही समाप्त भी हो जाती है। शरीर के साथ ही यह नष्ट भी हो जाती है। तो इस तरह से यह जो है, जो दर्शन है चेतना के संदर्भ में, आज कीड़े बहुत घुस गए हैं कमरे में। चेतना के संदर्भ में चार्वाक का दर्शन कैसा दर्शन कहलाएगा? इसको एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है भूत चैतन्यवाद। भूत चैतन्यवाद दर्शन है ये। ठीक है ना? ये इसको क्या हम बोलेंगे? भूत चैतन्यवाद। ये मुझे लग रहा है कि अनूप जो है ये रोज भाग जाता है, आधी क्लास से भाग जाता नहीं है। ये पिटेगा किसी दिन, इसका मन जो है पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? भूत चैतन्यवाद। ये याद रहेगा क्यों भूत चैतन्यवाद नाम दिया गया है, ये भी याद रहेगा। अब यहीं पर हम आप लोग को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। चार्वाक आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के संबंध में आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के संबंध में पुनर्जन्म के संबंध में निम्नलिखित तर्क देते हैं
के संबंध में सर ये जो ऊपर लिखे हैं चेतना के संदर्भ में चार्वाक का दर्शन भूत चैतन्यवाद, एक बारी समझाइए ना। कि जो चेतना है वह क्या है, वह वस्तुतः भूत तत्वों से बना है, इसीलिए इसको भूत चैतन्यवाद कहते हैं। जैसे कि समझ गए, मतलब भूत का आपने 4 बताया था। हाँ। उसी के वजह से चेतना का जागृति हो जाता है। एग्जैक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है ना। ये कोई है जिसे लिंक चाहिए, चलो इसको भी दे दो, इसकी भी आत्मा तृप्त हो जाए। एक मिनट जरा, एक किसी को लिंक चाहिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि कौन सा व्हाट्सएप पे है, कौन सा टेलीग्राम पर है। चलो अब इसकी आत्मा तृप्त होगी। पहला तर्क क्या देते हैं, चलिए पहला तर्क लिखिए कि यदि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो, यदि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो लिखना, यदि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो क्यों नहीं व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को याद करता है? तो क्यों नहीं व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को याद करता है? सवाल तो वाजिब है साहब कि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं याद होनी चाहिए। अब इसी को अब जो है अनु कहेंगे कि नहीं नहीं सर, ये जो है ना वो वहां पर एक लड़का था, उसको जो है हरियाणा में अपना पूर्व जन्म याद था। है अनु, कुछ ऐसा अनुभव है आपके पास? हाँ सर, अभी वही सोच भी रही थी, आप बोले नहीं। मुझे पता था कि तुम ही सोच रही थी, क्योंकि सोच तो निधि भी रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे सोच रही थी, तुम बड़ा जोर से सोची तो तुम्हारा सुन गया मैं। पर यह है कि अगर मैंने ये मान भी लिया कि इक्के दुक्के तिक्के चौके को याद हो, तो इससे अगर ये सिद्ध होता है कि आत्मा ने जो है शरीर बदला, तो फिर सवाल है कि बाकी सबको याद होना चाहिए। अगर आत्मा यजर अमर है और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो आत्मा अपने गुणों के साथ ही आती है, सबको घटना याद होनी चाहिए। और कहो कि नहीं, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जो है याद नहीं रखती है, याददाश्त शरीर का गुण है, तो जो दूसरे तीसरे को आप दावा कर रहे हो कि उनको याद है, उनको कैसे याद रह गया? दिक्कत है कि नहीं है? सो रीबर्थ कैन नॉट बी प्रूव्ड। पुनर्जन्म को कभी भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। जीवेश, ये बेटा क्लास हिंदी मीडियम की है। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। तो अगर सुनाने का मौज लेने का मूड हो तो बैठे रहना। तो ऐसा कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा हो, है ना? अब नहीं सर, सुन रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक जी। अब यहीं पर मैं कनेक्ट कर रहा हूं, एक जो है पाश्चात्य दार्शनिक है, ग्रीक दार्शनिक। ग्रीक दार्शनिकों का समय क्या रहा है? मोटे तौर पर मान लें कि बुद्ध के समय से लेकर के, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से लेकर के हम चले आए इनको काफी पीछे तक, ये आपकी 1ली दूसरी शताब्दी तक, जब तक कि अरस्तु का समय है, वहां तक ग्रीक दार्शनिकों का समय माना गया है। परवेश बोलिए सर। जब पुनर्जन्म की बात ही नहीं हो पाती है,
ये नकार ही देता है। तो सर जब हम अक्सर समाज में ये देखते हैं कि आत्मा होती है, ठीक है, कभी कोई मर जाता है उसके बाद उसके सर पे भूत चढ़ जाता है, तो वो अपना व्यक्ति अपना नाम भी पुकारता है जो उसको जानता भी नहीं हो। कुछ किस्से ऐसे सुने भी है और देखे भी है सर, अपने आंखों से भी देखे। तो बेटा अब तुम्हारी आदत खराब है कि तुमको भूत दिखाई देते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक किस्म के होते तो तुम्हें चुड़ैल दिखाई देती, तो तुम सोचो कि तुम्हें भूत क्यों दिखता, तुम्हें चुड़ैल क्यों नहीं दिखती। सूरज, क्या मेरा तर्क सही है कि नहीं है? इसमें क्या सर ये आंसर आप अकेले होते तो मैं दे देता है। अकेले होते तो बेटा आंसर कैसे देते? ठीक है, इसका जवाब ये बेटा कि पहले तो इस चीज को समझो कि वी आर डिस्कसिंग द चारवाक फिलॉसफी। हम इस प्रश्न का जवाब ये है कि अगर मान लो चारवाक में होता, आज की तारीख का अगर मैं चारवाक होता तो मैं इसका जवाब क्या देता है? तो मैं ये देता कि जिसके सिर पर चढ़ा है ना, उसका कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें हैं, लोगों से इर्द गिर्द से अलते चलते फिरते कहीं उसने सुना। एक मूवी बनी थी और भूल भुलैया, मैंने सबसे बड़ा फिल्म, हाँ सबसे बड़ा फिल्म, और मतलब सबसे बड़ा कह सकते हैं सर, हमेशा जो फेयर फाइल्स या कुछ भी होता है वो भूत को प्रूफ कर देता है, लेकिन वो मूवी ये प्रूफ कर दिया कि ये मानसिक रोग था। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात जमी है और उसकी वजह से वो उस चीज को रिकॉल कर रहा है। कितना सॉलिड तरीके से रिकॉल करता है वो बात अलग है। तो भूत प्रेत में मैंने तो जो है भूत के इतने किस्से देखे हैं कि मेरे ही दो नौकर, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे ही दो नौकर नहीं कहना चाहिए, मेरे घर पे काम करने वाले लोग थे, मुझसे बड़े बुजुर्ग थे, सम्मानित लोग हैं, लेकिन उस जमाने में बोला जाता था। और हमारे यहाँ नौकर नहीं हरवाह शब्द होता था, खेत वेत की रखवाली करने वाले लोग थे। तो वो दोनों क्या करते थे कि वो साहब जो है अपना कुछ जो है भूत वगैरह उतारने का उसमें से एक ओझा का काम करता था। तो एक बार शाम के टाइम जो है मैं थोड़ा जिधर मेरे खेत हैं उधर चला गया और वो गांव से बाहर के टाइप में सन्नाटे में था, टहलते हुए चला गया। तो ऊंचाई थी और उसके नीचे की तरफ जाकर के नदी थी, तो मैं ऊपर खड़ा हुआ था। तो मेरी पोजीशन ऐसी थी कि, और वो जानबूझ करके नहीं थी, बस वो बन गई थी ऐसी पोजीशन कि मैं उनको देख सकता था, वो मुझको नहीं देख पा रहे थे। अच्छा थोड़ा शाम भी हो गया था तो अंधेरे में उनको दिख भी नहीं रहा था। तो वो एक आदमी का भूत उतारने के लिए लाए थे, जो ऊ करके करता है, आजकल बागेश्वर धाम में ज्यादा हो रहा है। तो वो जो है कुछ लौंग वोंग जो है उसको दे रहे थे और कुछ दारू मुर्गा वगैरह पैसा वगैरह चढ़ रहा था। तो उसके बाद जो भूत उतार रहा था उसने उसका सर ऐसे दबाया, कहा कि माता को प्रणाम कर 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 कर, और वो माता को प्रणाम करने लगा। 2-3 मिनट के बाद तब तक मैंने देखा कि जो दूसरा वाला था या दूसरे वाले थे, अब मुझे सम्मान के साथ बोलना चाहिए, दोनों ही लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो परिवार वगैरह में आता है ना कि नौकर शब्द समझा दिया जाता है तो था शब्द निकल रहा है, तो थे। तो उन्होंने क्या किया, मुझे उन लोग के नाम भी याद है अच्छे से। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे वाले ने, वो जो छिपे हुए थे पेड़ की ऊँट में, वो धीरे से आए, मुर्गा दारू पैसा उठा करके भाग गए। और जब वो ठीक दूरी तक भाग गए तब उसने जो उसका सर ऊपर उठाया और उठा करके उसको बोलते हैं कि अरे माता तुम्हारा सारा रोग ले ली, सब रोग ले ली, जा तू आज से मस्त हो जा, अच्छा हो जा, ये लौंग है, ये प्रसाद है, जाकर के तू खुद भी खा लेना और अपने घर वालों को भी खिला देना। ये सच्ची घटना है। और इसी तरह से एक बार जो है मेरे पिताजी बताते हैं कि जहाँ पर वो टीचिंग करते थे तो वहाँ पर कुछ लोग जो है भूत खिलवाते थे। तो एक लोग थे तो वो थोड़े जो है पापा वगैरह के साथ बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने जो है कुछ अपना समझाया होगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझको भूत खिलवाओ। तो वो अब बड़े हट्टे कट्टे थे, लेकिन उनको पहले से फीड कर दिया गया था कि ये सब नहीं होता है। अब उनको भूत उनके सर पे चढ़ाया उसने,
तो उन्होंने क्या किया, लाठी लेकर के उसी भूत चढ़ाने वाले को मारना शुरू किया, और इतना मारा कि वो बेचारा एकदम जो है बदहवास हो गया। कह रहा है मुझको मत मारो, तू कह रहे कि मैं कहाँ मार रहा हूं, तो भूत है मेरे अंदर, वो मार रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अब उसके बाद वो गिड़गिड़ा करके हाथ पैर उसने खूब जोड़े, तब जाकर के उसको छोड़ा। तो कितने ड्रामा हैं, कितनी नौटंकी हैं। और कभी भी आप देखिए तो जो अशिक्षित समाज होता है, जहां पर मेजॉरिटी में अशिक्षित लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां पर इसकी मात्रा ज्यादा होती है। और जहां पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, स्वतंत्र और वैज्ञानिक चिंतन करने वाले लोग होते हैं, उनकी मात्रा कम होती है। भूत प्रेत की घटना शहरों में भी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी कम होती है। गांव में यही काफी ज्यादा। सर पढ़े लिखे लोग भी आते हैं उनकी बातों में, ऐसा नहीं है। नहीं, आई डू एक्सेप्ट, बट कम हो जाता है कि कम लोग आते हैं। अब मुझे कोई कहे कि भूत प्रेत होता है तो मैं भी मान लूंगा। सर अगर सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर सर पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं तो बागेश्वर धाम तो सर बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां जो पहुंच रहे हैं 1-1.5 लाख सर एक सेशन में। इतने लोग अगर सर पढ़ाई किए होते तो उसका कारण यही है कि जो एजुकेशन हमारे यहाँ वो कैसी है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे आज भी नोट्स की डिमांड करते हैं। तो सोचो क्या पढ़ रहे होंगे। तो जो ये कटाक्ष था सर, तो ये 1.5 लाख लोग जो होंगे वो भी नोट से ही तो बना करके पढ़े होंगे ना, कि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। सर मैं लिटरली उनके वीडियो देख रहा था बागेश्वर धाम के, तो सर मेरे को स्थान में कोई दिक्कत नहीं है। जो मंदिर हैं, जो वहां पे मतलब हनुमान जी हैं, मैं उनको मानता हूँ। बट सर जो वहां पे स्थान पे बैठ के वो बता रहे हैं कि इसको मार लगा, इसको उठा के पटक दे। सर लिटरली मेरे घर में इधर भूत उतारने के लिए, मतलब मेरे चाचा जी उनको कुछ ज्यादा भूत सवार है, उनका भूत उतारने के लिए मैंने उनको बहुत दिनों तक उनके कई वीडियोस देखे हैं। फिर उनकी वीडियोस में कुछ जो उनके ग्लिचेस थे, जैसे वो कभी भी पैड नहीं दिखाते हैं, जिस पैड पे वो लिखते हैं वो कभी वो पैड नहीं दिखाते हैं। और वो जब भी बोलेंगे वो उनका जो भूत होता है, सर आपने बताया कि भूत ने मतलब पापा जी ने उन्हीं को मार लगानी शुरू कर दी थी, तो भूत कभी भी माइक छोड़ के चिल्लाएगा नहीं, ना माइक फेंकेगा, ना बाबा के ऊपर माइक फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। इतना कंट्रोल्ड भूत आता है सर। ये सब देख के सर एकदम सोचिए कि कितना जबरदस्त वो जो है, मतलब एक चीज ये होता है ना, जैसे अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो ये क्या होता है कि अभी आप सिंगल डायमेंशन पर बात कर रहे हो, आप प्योर रिजेक्शन पर जा रहे हो। इसी तरह से 1.5 लाख लोग बैठे हैं जो प्योर एक्सेप्टेंस पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक दूसरा पद भी लेता हूं कि इसी तरह से ये जो पूरी दुनिया है ना, देखिए उनका जो है, चाहे आप उसे एक्टिंग कहिए, चाहे उसका कन्विंशन कहिए, कि उनका कन्विंशन इतना तगड़ा है कि 1.5 लाख लोग जो है उसे सच मानते हैं। और उस 1.5 लाख लोगों के अलावा जो लोग YouTube पर और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उसको भी सच मान रहे हैं। और मेरी वाइफ ने तो दिखाया कि ब्रिटेन वगैरह में वो जाकर के जो है भूत उतार, लंदन में सर, हाँ वहां पर जाकर के भूत उतारे। तो कन्विक्शन कितना सही है। तो इसी तरह से जी मैं, ये पूरी दुनिया जो है वो क्या है, दैट इज मेयर अ परसेप्शन। वो हमारा कन्विक्शन है कि हम इसको कितना सही कितना गलत मानते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि पानी पर चल सकते हैं और उनका कन्विक्शन उतना तगड़ा है, वो पानी के ऊपर भी चलते हैं, जिससे कि हम चमत्कार कहते हैं। जो ये कन्विक्शन रखते हैं कि शेर के साथ, जंगल में शेर के साथ भी रहा जा सकता है, उनका कन्विक्शन है कि वो रह जाते हैं। हमारा आपका कन्विक्शन नहीं है। हमारे आपके घर में तो बच्चा 2 कदम सीढ़ी पे चढ़ता है तो हमारा कन्विक्शन हिल जाता है, अबे गिर जाएगा। जी सर। तो दिस इज द होल वर्ड, दिस फिनोमिनल वर्ड इज नथिंग बट मेयर परसेप्शन। ये हमारा परसेप्शन, ऐसा कह सकते हैं। जी जी। तो जो लोग मान रहे हैं और जो मनवा रहे हैं, वह उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। हमें ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि हम केवल रिजेक्शन को लेकर के उस दुनिया में जाएं, उसको नकार दें। इसी तरह से जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं
उनकी भी एक परसेप्शन है और ये किसी का अधिकार नहीं बनता है कि वो उनकी दुनिया में आकर के हस्तक्षेप करते हैं। तो फिर क्या दोनों दुनिया को दो अलग अलग बाइपोल्स पर हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये दो अलग अलग बाइपोल्स नहीं हो जाना चाहिए। दोनों को पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी को इंकार ही करके चल रहे हैं तो इंकार ही हो जाएगा। तो रीजन क्या है जीवेश? रीजन इज कि हम तार्किक बुद्धि को, मैं कह तो रहा हूं कि यूपीएससी की क्लास में पढ़ाने जाता हूं और मुझे डिमांड क्या मिलती है, अरे कैसा टीचर है, ये तो नोट्स नहीं लिखवाता था तेरी की। एंड आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ द रिजेक्शन। बट कई और जगहों पर आई एम गेटिंग गुड एक्सेप्टेंस। अरे ये टीचर ठीक है, ये तो क्लास में हम लोग के सवाल को ले रहा है, ये तो बात कर रहा है, इससे तो चाहे जितना आप क्वेश्चन को नहीं रोक रहा है। तो एक्सेप्टेंस भी है, रिजेक्शन भी है। एंड व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, मैं कैसे जीता हूं? मैं रिजेक्शन की भी मौज ले रहा हूं, मैं एक्सेप्टेंस की भी मौज ले रहा हूं। जो मान रहे हैं कि उनके ऊपर भूत चढ़ रहा है वो भी सच है, और जो मान रहे हैं कि भूत नहीं चढ़ रहा है वो भी सच है। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो चुड़ैलों से कई लोग डर जाते हैं, वो चुड़ैलें जो है आकर के प्रणय निवेदन करती हैं। तो क्या मैं कह दूं कि वो गलत है कि आकर के जो है उनसे जो है रोमांस फरमाना चाहती हैं? गलत है, चुड़ैलें रोमांस फरमाना चाहती हैं। अरे मैं क्यों कह दूं भाई गलत है? वो उसमें खुश हो रहा है, उसको लग रहा है कि जिंदा लड़की उसको प्रपोज नहीं करेगी तो वो चुड़ैल में ही खुश है। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी विद दैट। मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं। सूरज कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ इतना उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि सर कभी कभी किसी खास इलाके से जब गुजरता हूँ जहाँ के बारे में नहीं भी पता है तो मेरे रोए खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। और उसके बारे में आपको पता है कि वो इसी तरह का है। अब थोड़ा सा फिर बाद में वहाँ के बारे में अगर जानकारी लेते तो पता चलता है कि यहाँ पे निगेटिव एनर्जी का कुछ लोग बोलते हैं, जबकि मुझे वहाँ उस एरिया के बारे में पता नहीं। अच्छा सोचिए कि एनर्जी निगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो सकती है? एनर्जी इज एनर्जी। पूरी साइंस ने कहीं पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी के बारे में बात की है क्या? इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और चूंकि c का स्क्वायर है तो कभी भी c का स्क्वायर निगेटिव कैसे होगा? मास निगेटिव हो नहीं सकता। हेलो सर, मम्मी एक ही बात बोलती थी कि अगर भगवान है तो शैतान भी होंगे। रुक। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। m निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि मास निगेटिव में जा नहीं सकता। और c अगर कहीं निगेटिव में हो, स्पीड भी निगेटिव में नहीं हो सकती। लेकिन अगर वेलोसिटी निगेटिव कहीं हमने मान भी लिया किसी और जो है रेफरेंस में, तो उसका भी स्क्वायर हो गया, वो हमेशा पॉजिटिव होना है, तो ई कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो हाउ कैन यू से दैट एनर्जी इज निगेटिव? पॉजिटिव एनर्जी आई कहां से? भूत सब ये सब जो कर रहे हैं सर, ये मतलब तो उन सब के लिए मैं निगेटिव एनर्जी शब्द का इस्तेमाल किया था सर। ये कहने का मतलब ये था कि वो एनर्जी नेगेटिव। ये सोचिए ना कि कितना तगड़ा ये भी कन्विक्शन है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने कहा कि अरे यार वहाँ की एनर्जी बड़ी निगेटिव, वहाँ की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है, सिर्फ मैं बागेश्वर धाम को भी रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी जब जीवेश निगेट कर रहे थे तो मैंने जीवेश को एक दूसरा डायमेंशन दिया सोचने का। सूरज मैं आपको भी डायमेंशन दे रहा हूँ। माई पर्पज इज नॉट टू निगेट यू, माई ओनली पर्पज इज कि मैं आपको एक और सोचने का तरीका, एक और सोचने का मोड़ दूं, थोड़ा और बेहतर सोचा जाए, है कि नहीं? सर मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये अनु की बात लूंगा। जी सर। अनु बोलो ना। जी सर, तो सर अगर भगवान है तो शैतान भी है, इस कॉन्सेप्ट को भी रखा जाता है। अगर ईश्वर पे आप विश्वास करते हो तो आपको ये भी विश्वास करना होगा कि शैतान भी होंगे ही। अच्छा, ये किसने बताया? मम्मी ने बताया था। मम्मी ने भगवान को देखा है?
हाँ मम्मी थोड़ी वो मतलब हाँ सपने में हमेशा उनकी भगवान आते सपने में थे, नहीं, कुछ संकेत जीते देते जागते थे। में, जीते जागते में। नो नो सर, और अच्छा, वो अब जो भी शंकराचार्य संकेत क्या होता था करते ना हैं? सर, वो 99.9% सही ही देखा गया है लाइफ में, जो उन्होंने कहा। तो उस अच्छा, परसेप्शन पे बचपन से ही एक मिनट, हमारे एक को मिनट। लगता था कि मम्मी सच कैसे बोल देती है ये बात, अनु, एक मिनट इनको तो और मैं पता बोलूं? नहीं। जी सर। एक मिनट और बोलूं? शंकराचार्य भी तो कुछ कहते हैं। अब तुम्हारी मम्मी कह रही है कि भगवान भी है और शैतान भी है, दो बिंदु रख रही हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि सर्व खलु इदम ब्रह्मम एकमेव नाद्वितीयम, कि एक ही है, दूसरा है ही नहीं, और ये जो कुछ भी है ब्रह्म ही है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ब्रह्म ही शैतान है? आपकी मम्मी ये कहना चाहती हैं। और शंकराचार्य तो कहते हैं कि एक है, दूसरा है ही नहीं, और आपकी मम्मी सर वो कहती तो है कि दो है। शंकराचार्य पढ़ ही नहीं थी। नहीं, आप नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आपकी मम्मी की बात सही है तो शंकराचार्य गलत हो जाते हैं। तो अब मैं किसको मानूं? उपनिषदों में लिखा सर हुआ वही है, है, उपनिषदों हम में लोग लिखा है। भूत वाले बात को रिजेक्ट करते थे, तो ये तर्क दिया जाता था हम। नहीं, अब आप सोचिए ना, उपनिषद तो मैंने पढ़ा दिया है आपको। और उपनिषदों में क्या नहीं पढ़ाया कि छांदोग्य उपनिषद नहीं पढ़ाया, तैतरीय उपनिषद नहीं पढ़ाया, और उसमें बताया नहीं कि एकमेव न द्वितीयम, एक ही है, दूसरा साहब है नहीं। जी सर। और इसी तरह से इस्लाम में चले जाइए, अगर सर इतना पक्का वाला यकीन था कि जब हम लोग विरोध करते थे तो बोलते थे अगर कोई मुझे बोले ना तो मैं 110% बोलूंगी कि वो होता है, क्योंकि मैं फील करती हूँ। अच्छा, गणित में आज तक कभी 110% होता ही नहीं है, तो पहला तो फॉल्स परसेप्शन ये कि कोई भी चीज 110% होगी। मतलब उनका कहना है कि 100% कोई गारंटी लेता है, मैं उससे ज्यादा लेती हूँ क्योंकि वो मैं खुद फील करती हूँ। ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, मैं तुम्हारी मम्मी को भी निगेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट निगेटिंग हर। सर वो तो एक कंफ्यूजन ही रह गया मैं भी ना बात सर। करूंगा, इवन आई एम रेडी टू स्पीक ऑन दैट, बट मेरा ये है कि बेटा फिलोसफी का स्टूडेंट होने के कारण अप्लाई योर लॉजिक। बिल्कुल सर। जीवेश, अब आखिरी बात होगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर आई थिंक जो बागेश्वर धाम ने जो भी मतलब ये बाबा लोग जो करते हैं, इन्होंने क्रैक किया हुआ एक सर बहुत इम्पैक्टफुल चीज, और बहुत इम्पैक्टफुल एक स्किल, वो है सर इनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल। बस सर, That's what I'm saying. That is the conviction. यस सर, They are. बस इन्होंने ये समझ लिया सर, इनके अंदर ये स्किल जनरेट हो चुकी है, इन्होंने डेवलप कर ली है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, और बस ये वो चीज बोलते हैं, और सामने वाला बस विश्वास पे विश्वास दे, मतलब श्रद्धा पे श्रद्धा। ठीक है, आप ऐसे देखो तो ये भी सही है। अब इस बात को खत्म करें और चारवाक की तरफ चले, वरना चारवाक नाराज हो जाएंगे। जी ठीक है, तो आइए जरा चारवाक पर हम लोग क्या लिख रहे थे। अब यहाँ पे लिख रहे थे कि हम ग्रीक दार्शनिक के बारे में बात कर रहे थे। कौन सी ग्रीक दार्शनिक को मैं लेने जाता? हाँ, ल्यूक्लिटस के बारे में लिए। ये इनका नाम है ल्यूक्रिटस। ल्यूक्रिटस ने कहा है कि, लिखेगा आप लोग, ल्यूक्रिटस ने कहा है कि यदि आत्मा अमर है, यदि आत्मा अमर है, यदि आत्मा अमर है तथा जन्म के समय वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तथा जन्म के समय वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो हम अपने पूर्व जन्म की बात को क्यों नहीं याद रखते? तो हम अपने पूर्व जन्म की बात को क्यों नहीं याद रखते?
ठीक है, तो देखिए यहां पर चार्वाक जो है ग्रीक दार्शनिक से मैच खाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा सर, तीसरा होगा। ये तो पहले पॉइंट का ही लिखवा रहा था ना, ग्रीक दार्शनिक पहले में ही शामिल है, तो तीसरा ही लिख ले, क्या करना है, यूपीएससी वाले ऐसे थोड़ी मारेंगे तुझको। यदि पुनर्जन्म होता है तब आत्मा, यदि पुनर्जन्म होता है तब आत्मा अदृश्य रूप में क्यों रहती है? होता है तो आत्मा अदृश्य रूप में क्यों रहती है? उसका भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? शरीर के साथ उसका भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? तीसरा पॉइंट, चार्वाक पुनर्जन्म के साथ ही साथ स्वर्ग नरक, यज्ञ, बलि, श्राद्ध जैसी प्रथाओं और परंपराओं का भी निषेध करते हैं। और इसके लिए बहुत ही मार्मिक तर्क देते हैं, और इसके लिए बहुत ही मार्मिक तर्क देते हैं। जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। अब ABCD करके पॉइंट बना लीजिएगा, ABCD करके पॉइंट बना लीजिएगा। A, यदि बलि में चढ़ाए जाने वाला जानवर यदि बलि में चढ़ाए जाने वाला जानवर या पशु स्वर्ग जाता है, तो लोग अपने पिता की बलि क्यों नहीं चढ़ा देते? तो लोग अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं चढ़ा देते? जिससे कि वह भी स्वर्ग चले जाएं। आजकल की औलादों को बताए तो चढ़ा ही देंगे प्रॉपर्टी के चक्कर में, कहेंगे कि हमने तो स्वर्ग भेज दिया, जिससे कि वह भी स्वर्ग चले जाएं। केरल में कोई पति अपनी पत्नी को मतलब बलि टाइप की दे दिया,
सर वही मैं बोल रही हूँ कि मान्यताओं में इतनी ताकत होती है सुन कि रहा है वो ना सच में। परवेज क्या सर? सुना ना हाँ तुमने? सर। सूरज ने क्या हाँ बोला? सर। नहीं, सूरज की का नहीं सुना दिया क्योंकि वॉइस कम आ रही है उनकी। सूरज मेरे पूरा को। सुनाओ, अच्छे से सुनाओ। तो भूल गया सर मैं खुद ही। ये तुमने केरल वाला बताया था अभी। केरल में एक महिला का वो बलि चढ़ाया, किसने चढ़ाया अनु? उनके पति ने। परवेज सर नो कमेंट्स। ठीक है, चलो जरा आगे लिखते हैं। सर ये चीज मुस्लिम में जब देखी जाती है तो ज्यादातर यही चीज देखी जाती है। जब जब पुनर्जन्म पाप की बात आती है तब मनुष्य को भुगतना पड़ता है। जब बलि चढ़ाई जाती है वो डायरेक्ट स्वर्ग भी कैसे चली जाती है, जैसे कि हमारी ईद पे होता है। इसको भी मैं कंसेप्ट, इस चीज को मैं सोच रहा था, ये कंसेप्ट को। तो वो होता क्या है कि वो जो है खुदा के वास्ते जो है वो कुर्बान हुआ है, तो कुर्बानियाँ जन्नत के द्वार खोल देती हैं, उसका अगला पिछला सब खुदा माफ कर देता है। और हमारे में पुनर्जन्म भी नहीं है सर, तो ये सिद्धांत को कैसे हम यकीन कर ले, क्योंकि मुसलमान में पुनर्जन्म है नहीं। तुम्हारे यहाँ पुनर्जन्म है तो मत करो, लेकिन तुम्हारे यहाँ रूहें भटकती तो है ना इस्लाम में। हाँ सर, हाँ सर। तो बस वो भटकाते रहो, और तुम्हारे यहाँ पुनर्जन्म होकर के नहीं जानती तो रूहें जाकर के किसी के ऊपर चढ़ जाती हैं। पुनर्जन्म नहीं है तो जिन्न कहाँ से आते हैं? तो मतलब बेवकूफियां हर जगह हैं, अलग अलग किस्म की हैं। ठीक है। अब जैसे हिंदू जो है वो इस्लाम में बिलीव नहीं करता है, लेकिन बड़ा कमाल की बात है कि अलादीन के चिराग में बिलीव करता है। हर किसी को लगता है कि किसी दिन अलादीन का चिराग मिल जाए। ठीक है, अगला पढ़ लिखेगा। यदि श्राद्ध के समय धरती पर दिया हुआ पिंडदान यदि श्राद्ध के समय धरती पर दिया हुआ पिंडदान धरती पर दिया हुआ पिंडदान मृत व्यक्ति की क्षुधा शांत करता है। क्षुधा मतलब भूख। क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख। शांत करता है तो उसके लिए घर पर ही भोजन निकाल दें, तो उसके लिए घर पर ही भोजन निकाल दें। दूसरे शब्दों में श्राद्ध में, दूसरे शब्दों में श्राद्ध में धन आदि देने का कोई महत्व नहीं है। आदि देने का कोई महत्व नहीं है। यदि श्राद्ध कर्म से परलोकगामी, क्या शब्द ले रहा हूं मैं? परलोकगामी यानी कि जो दूसरे लोक में चला गया हो,
मर गया हूं, मृत व्यक्ति परलोक गामी की तृप्ति होती है, तो घर से यात्रा करने वाले पथिकों के साथ, भोजन देना व्यर्थ है। सर क्या बोले? प्रतीकों? पथिकों के साथ, पथिक मतलब जो सफर में हो, पथिकों के साथ भोजन देना व्यर्थ है। अब अनिका देख लो, रोज सुबह तुम अपने जो है पति को जो है टिफिन बना करके दे रही हो, चारवाक हल निकाल देते हैं, कहते हैं कि पति को टिफिन मत दो, घर पे ही उनकी थाली लगा दो, वहां पे उनका पेट भर जाएगा। अनिका नहीं है ना? है अभी? सर यही सुन रही हो। ठीक। सर टिफिन नहीं देंगे तो बाहर खाएंगे? नहीं, बाहर क्यों खाएंगे? बोलना कि यहीं का खाना, वो खाना तुम्हारे यहाँ थाली में खत्म होना चाहिए ना। परलोक ग्रामी की तृप्ति होती है तो घर से यात्रा करने वाले पथिकों के साथ, भोजन देना व्यर्थ है, क्योंकि घर पर ही किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देने से, यात्री की तृप्ति हो जाती, घर से ही भोजन करा देने पर यात्री की तृप्ति हो जाती, तथा यात्री भोजन ले जाने का कष्ट न उठाता। ये कहां पर लिखा हुआ है? क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ बृहस्पति स्मृति में। क्या लिखा हुआ है? गच्छतामीह जंतूनाम व्यर्थ पाथेय का मतलब खाना। कल्पनम, गेहस्थ, ये याद रखना जरूरी नहीं है, ये मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं आप लोग को। कृत श्राद्धेन गेहस्थ कृत श्राद्धेन पथि तृप्ता पथि तृप्ति, तृप्ता नहीं होगा, तृप्ति होगा। पथि तृप्ति कारिता, यानी घर से ही पथिक को भोजन करा देने से पेट भर जाएगा, बिना मतलब में टिफिन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो अनिका ऐसे मत मानना, किसी चीज को किसी के कह देने से नहीं, आजमाओ। अगर तुम्हारे यहाँ टिफिन खर्च नहीं हुआ
घर पे रखा हो, तो समझ जाना कि तुम्हारे पति को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं है, वो बाहर का खाना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जिस घर में नाभि आग लगनी हो, ऐसा सिद्धांत पढ़ा दो तो आग पक्की लग जाए। हैं जी? बिल्कुल सर। तुम्हारी बेगम तो तुम्हारे साथ होंगी नहीं बेटा सुनने के लिए। मेरा बड़ा बात है बहन के। अगला लिखेगा, चारवाक का कहना है कि, इसी में आगे लिखेगा, चारवाक का कहना है कि श्राद्ध में दिया जाने वाला भोजन आदि, श्राद्ध में दिया जाने वाला भोजन आदि अन्न की बर्बादी मात्र है, अन्न की बर्बादी मात्र है, क्योंकि मृत व्यक्ति कभी भी भोजन नहीं करता है, क्योंकि मृत व्यक्ति कभी भी भोजन नहीं करता है। आगे लिखेगा, पैरा चेंज करके लिखेगा, चारवाक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार मर गया वह सदा के लिए मर गया। अर्थात आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म दोनों ही व्यर्थ की बात है। आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म दोनों व्यर्थ की बात है। अगला पॉइंट बनाइएगा, ABCD जो भी आप लोगों ने बनाया हो। अब तक आप लोगों ने 2 पॉइंट ऊपर लिखा था ना, उसके बाद तीसरे पॉइंट में आप लोगों ने ABCD लिखा है, तो अब चौथा पॉइंट बनाइएगा, ABCD से बाहर आकर के चौथा पॉइंट लिखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो एक शरीर में है, चौथे पॉइंट में लिखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो एक शरीर में है वह दूसरे की चेतना का कारण नहीं बन सकती, वह दूसरे की चेतना का कारण नहीं बन सकती। ल्यूक्लिटस, आप लोगों ने पहले भी इनका नाम लिखा हुआ है, ल्यूक्लिटस ने भी कहा है कि, पहले भी इन महोदय का नाम आप लोग लिख चुके हैं, ल्यूक्लिटस ने कहा है, ये इस तरह से जो तुलनात्मक नाम लिख देते हैं आप ना, ये आपका स्कोर बढ़ा देगी यूपीएससी में। तो ल्यूक्लिटस ने भी कहा है कि अच्छा, ये आप चाहे पतंजलि के नोट से ले लीजिए, चाहे मित्रा के नोट से ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, इस तरह का डेवलपमेंट इनमें से किसी के यहां भी नहीं मिलेगा जो आप लिख रहे हैं। तो आप हमेशा ये समझिएगा कि आपका जो स्कोर होगा वह औरों के मुकाबले आपको जो है कम से कम 10 से 15% आगे खड़ा करेगा। इसलिए थोड़ा डिटेल में चल रहा हूं, बातचीत के लहजे में चल रहा हूं, ताकि आप लोग खूब कायदे से समझिएगा एक एक पॉइंट को। ल्यूक्लिटस ने भी कहा है कि किसी व्यक्ति की चेतना उस व्यक्ति तक ही सीमित है, उस व्यक्ति तक ही सीमित है उस व्यक्ति तक ही सीमित है
और जैसे ही वह मर जाता है, और जैसे ही वह मर जाता है, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट ऐड करिएगा, अगला पॉइंट ऐड करिए। कि क्या चेतना जो होती है वो एज इट इज बनी रहती है, इस पर लेकर के है। वस्तुतः बचपन की अवस्था में, वस्तुतः बचपन की अवस्था में पूर्ण जीवन की चेतना नहीं विद्यमान रहती है। पूर्ण जीवन की चेतना विद्यमान नहीं रहती है, पूर्ण जीवन की चेतना विद्यमान नहीं रहती है। अगर चेतना, यहां पर कहने का मतलब क्या है कि अगर चेतना शरीर से अलग है, आत्मा शरीर से अलग है और वह बढ़ता घटता नहीं है, तो बचपन में हमारी चेतना का स्तर कम क्यों होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी चेतना का स्तर क्यों बढ़ता है, और जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो चेतना का स्तर फिर क्यों घटने लगता है? ये सोचने वाली बात है। अगर चेतना शरीर का गुण नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक चेतना का स्तर समान रहना चाहिए। इसी प्रश्न पर कहते हैं कि बचपन की अवस्था में हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से, बचपन की अवस्था में हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहती हैं। यानी कि बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, और अगला चरण ले लीजिए बुढ़ापा से मृत्यु, चेतना का स्तर समान नहीं रहता है। चेतना का स्तर समान नहीं रहता है। आगे लिखिए, ल्यूक्रिटस की भी यह मान्यता है कि, ल्यूक्रिटस की भी यह मान्यता है कि शरीर का विकास होता है, कि शरीर का विकास होता है कि शरीर का विकास होता है तथा एक ऐसी अवस्था आती है कि वह, तथा एक ऐसी अवस्था आती है कि वह जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कि वह जीर्ण शीर्ण हो जाता है, मतलब बहुत कमजोर हो जाता है।
जो अभी ऊपर आप लोग दिख रहे हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भी, आगे इसे भी लिखिएगा, मनुष्य का मस्तिष्क भी शरीर के साथ विकसित होता है। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क ही एक चेतना मानते हैं, शरीर के विकास के बराबर ही होता है। या आप कह लीजिए समानुपाती होता है। जब शरीर विकसित होता है तो मनुष्य का मस्तिष्क, इसको उल्टा लिखिएगा आप लोग ऐसे लिखिए, इसको उलट करके, तो ज्यादा सही बनेगा आपका। हालांकि वैसे भी लिखेंगे तो सेम मतलब है, कोई अंतर नहीं था, लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग में यहां से आपको थोड़ा मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे मनुष्य के शरीर का विकास होगा, यहां से यहां आएगा, मनुष्य का मस्तिष्क और मनुष्य की चेतना में भी वृद्धि होगी। लेकिन जैसे जैसे शरीर का जो है जीर्ण शीर्ण होगा, क्षय होगा, क्षरण होगा, वैसे वैसे मनुष्य का मस्तिष्क और चेतना का भी क्षरण और क्षय होगा। और जब मनुष्य के शरीर का पूर्ण रूप से क्षरण हो जाएगा तो मनुष्य के मस्तिष्क और विकास का भी पूरी तरह से लोप हो जाएगा। ठीक है ना बात? आगे जरा पैरा चेंज करके लिखिएगा। शरीरात्मवाद, शरीरात्मवाद, ये इसका मतलब क्या होता है? शरीरात्मवाद का मतलब कि शरीर ही आत्मा है। जो विचारधारा यह मानती है कि शरीर ही आत्मा है, वाद का मतलब विचारधारा, तो शरीर ही आत्मा है ऐसी मानने वाली विचारधारा शरीरात्मवाद कहलाती है। तो लिखिएगा शरीरात्मवाद के अनुसार शरीर ही आत्मा है, मैं मोटा हूं, मैं युवा हूं, आदि विशेषणों से विशेषण एडजेक्टिव्स जो शरीर के साथ, मेरे साथ जो विशेषण जुड़े हैं कि मैं मोटा हूं, पतला हूं, गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, शरीफ हूं, छिछोरा हूं, बदमाश हूं, आदि विशेषणों से यह सिद्ध होता है कि यह सिद्ध होता है कि शरीर ही आत्मा है, कि शरीर ही आत्मा है। शरीर ही आत्मा है। ल्यूक्रिटस का यह मत है कि जैसे ही शरीर से चेतना अलग होती है, ल्यूक्रिटस का यह मत है कि जैसे ही शरीर से आत्मा अलग होती है, वह
समाप्त हो जाती है। चेतना अथवा आत्मा, क्योंकि यहां पर चेतना और आत्मा अलग अलग नहीं है, आप आगे देखेंगे कि चेतना और आत्मा को भी अलग अलग माना गया है और चेतना को आत्मा का गुण माना गया है बाकी दर्शनों में। यहां पर आत्मा जैसी चीज ही नहीं है, तो यहां पर चेतना और आत्मा लगभग एक ही चीज है। तो चेतना या आत्मा भय, दुख, या आत्मा शब्द को हटा दीजिए, केवल चेतना कहिए। चेतना भय दुख उसी तरह से झेलती है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी तरह से झेलती है जिस तरह शरीर रोगग्रस्त होकर दर्द को झेलता है, रोगग्रस्त होकर के दर्द झेलता है। चार्वाक का कहना है कि पैरा चेंज करके अगला पॉइंट बना दीजिएगा, छठा पॉइंट बना दीजिएगा कि चार्वाक का कहना है कि चार्वाक का कहना है कि प्रत्यक्ष के आधार पर आत्मा या चेतना को स्थायी नहीं कहा जा सकता। कोई स्थायी नहीं कहा जा सकता। आत्मा का जन्म शरीर के साथ ही होता है, आत्मा का जन्म शरीर के साथ ही होता है। शरीर के साथ ही होता है। यह कहना कि आत्मा दिक और काल से परे है, दिक और काल से परे है। दिक मतलब देश या फिर स्थान, इंग्लिश में इसको स्पेस बोलेंगे, और काल का मतलब टाइम या समय से है। तो दिक और काल से परे है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर से आबद्ध है, क्योंकि आत्मा या चेतना शरीर से आबद्ध है।
आबद्ध का मतलब बंधा हुआ है, और शरीर स्वयं दिक् और काल में सीमित है, दिक् और काल में सीमित है। अब दिक् और काल की आदत डाल लीजिए, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे आप, चाहे जो है इंडियन फिलॉसफी, यही शब्द प्रयोग करेंगे आप, दिक् और काल में सीमित है। अगला लिखिएगा, शरीर और आत्मा एक है, शरीर और आत्मा एक है, यह अन्वय व्यतिरेक रीति से भी सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? अन्वय। अब अन्वय व्यतिरेक मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ा रखा है। अन्वय क्या करता है? किसी चीज को पॉजिटिव आधार पर प्रूव करता है, और व्यतिरेक कैसे करता है? उसके निगेटिव रूप से सिद्ध करता है। तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों रीति से सिद्ध हो जाता है। अन्वय का मतलब क्या है कि जब तक शरीर जीवित है, जब तक शरीर जीवित है तब तक उसमें चैतन्य का तब तक उसमें चेतना रहती है। और व्यतिरेक क्या कहता है? पहले भी क्लास में पढ़ा रखा हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो मुझसे फिर से पूछेगा, है ना, मैं फिर बताऊंगा, मेरा काम ही क्या है। तो व्यतिरेक क्या कहता है? व्यतिरेक कहता है कि जब शरीर जीवित नहीं रहता है, कि जब शरीर जीवित नहीं रहता है तो उसमें चेतना भी नहीं रहती। तो उसमें चेतना भी नहीं रहती। ऑर्डर। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सर 5 मिनट का ब्रेक दीजिए ना। अरे रुक ना, 5 मिनट और पढ़ लेना। 5 मिनट का ब्रेक दूंगा तो तू नीचे उतरेगी, और नीचे देखिए समय भूत प्रेत की बात हो रही है तो पैर वैर नीचे मत उतारना, वरना किसी ने पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। सर मैं डर के मारे पैर मोड़ लिया। बचपन में ये बहुत सर मैं दिल से बोलूं, मैं ना रात को 12 बजे भी छत पे चली जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। तो बेटा ये बाकी लोगों से पूछना कि तेरे मोहल्ले में जो लोग हैं उनका क्या होता है। मेरे से कुछ नहीं। मोहल्ले में पूछ कि बाकी लोग तो नहीं डर जाते हैं।
हाँ सर, वो तो पक्का डरते ही होंगे। या फिर ऐसा तो नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि तू रात को छत पे चली जाए, पता चला कि पड़ोस में किसी ने ईद मना ली, बेचारे का ऐसे ही नुकसान हो जाएगा। सर जरा सम्मम बोनम डिस्कस कर लेते सर। हाँ ठीक है, ये हम लोग कल मतलब जो खंडन वाला है इसका वो कल डिस्कस करेंगे। जीवेश ने एक प्रश्न किया है कि सम्मम बोनम क्या है। सम्मम बोनम एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाईएस्ट गुड। ये इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, ये कई जगह प्रयोग होगा। जब हम लोग एरिस्टोटल को पढ़ेंगे या किसी के भी नीतिक दर्शन को पढ़ेंगे तो सम्मम बोनम वहां पर भी डिस्कस होगा। तो एक मिनट में जरा इसको ले लेता हूँ। खुल जा भाई, पेन खुल जा। तो शब्द है सम्मम बोनम, इसका मतलब होता है हाईएस्ट गुड। हाईएस्ट गुड यानी कि आपके जीवन में किसी भी बात के लेकर कि उसका सर्वोत्तम सबसे अच्छा रूप क्या हो सकता है, तो उसी को कहते हैं कि सम्मम बोनम बोलना। जैसे कि जिंदगी का सर्वोच्च क्या है, सम्मम बोनम क्या है। तो कोई अगर सुखवादी होगा, जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा कि सम्मम बोनम ऑफ लाइफ इज द हैप्पीनेस, सुख है। चारवाक क्या कहेंगे? चारवाक के अनुसार सम्मम बोनम ऑफ लाइफ इज सेक्स। वात्स्यायन क्या कहेंगे? वात्स्यायन कहेंगे कि बेहतर सेक्स। इसी तरह से शंकराचार्य क्या कहेंगे? शंकराचार्य कहेंगे अविद्या का नाश हो जाना, एंड ऑफ अविद्या, दैट इज द सम्मम बोनम ऑफ लाइफ। और आप लोगों के लाइफ का सम्मम बोनम क्या है? क्वालिफाइंग द यूपीएससी। मेरा जो है सम्मम बोनम क्या है? आईएएस मार्गदर्शन का अधिक से अधिक विस्तार, आईएएस मार्गदर्शन का ही प्रचार। हाल फिलहाल सर मैं आपको भेजी थी लिंक, आप देखे ना? मैंने देखा तभी तो कहा कि एग्री कर रहा हूँ इस बात से। सर बहुत जरूरी है, मैं बहुत दिन से आपके बारे में सोच रही थी, फिर जब मुझे ये दिखा ना तो मुझे वो बहुत प्रैक्टिकली सही भी लगा सर। जिस व्यवस्था में हम लोग डाल रहे हैं, जिस ऐप में हम लोग डाल रहे हैं, वो प्रचार ही पैसा लेकर कर रहा है। और अगर प्रचार ही नहीं होगा तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि ये प्लेटफॉर्म भी है जो हमें राहत प्रदान करेगा। नहीं, डेफिनेटली मैं तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ और मैं उस चीज पर काम कर रहा हूँ बेटा। उसके जो है और एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं, वी विल वर्क। तो जीवेश, सम्मम बोनम इज क्लियर टू यू? यस सर। सर बस एक ही कंफ्यूजन ये था सर, क्या सम्मम बोनम सर चेंज होता रहता है, डायनामिक है सर या स्टैटिक है? To some thinkers it is dynamic, to some thinkers it is static. But सर कहते हैं कि अगर बदल गया तो वो सम्मम बोनम नहीं है। No, it is not like that. What is the highest good? It may change with time. As बचपन में मेरे लिए सम्मम बोनम क्या रहा होगा? चॉकलेट। जवानी में क्या रहा होगा? किसी खूबसूरत लड़की से दोस्ती। सर मेरे लिए तो अभी भी चॉकलेट ही है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों का जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। आज की तारीख में मेरे लिए सम्मम बोनम क्या है? एक, सही ढंग से अपने परिवार का पालन कर सकना। हो सकता है कि आगे चल करके तो सम्मम बोनम, मैं अगर इस परसेप्शन से देखूं कि इफ एवरीथिंग इज चेंजिंग देन सम्मम बोनम विल आल्सो चेंज। लेकिन अगर ये है कि एवरीथिंग इज स्टैटिक एंड एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, देन द सम्मम बोनम इज आल्सो जो फिक्स्ड, इट इज स्टैटिक। एंड देन as Aristotle said, the summum bonum of life is the happiness. For Shankaracharya, it is the moksha. For the Upanishad philosophy, it is the moksha. But it may change with the time to time. But जो summum bonum की जो अवधारणा जब डेवलप हुई थी, तो it was static. लेकिन बाद में लोगों के अनुसार ये
कुछ लोग मानते हैं कि चेंज हो सकती है और कुछ लोग मानते हैं कि चेंज नहीं हो सकती, दोनों तरह की बात है। फॉर मी पर्सनली मेरा पूछिए कि व्हाट इज माय ओपिनियन, तो देन इट इज स्टैटिक। इज दैट ओके जीवेश? यस सर। ओके, तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। कल 5:30 बजे एनसीईआरटी के कोर्स के लिए और रात 9 बजे फिर से मिलते हैं दर्शन शास्त्र पर। और फिर कुछ सर टाइमिंग को कैसे करेंगे सर? चाणक्य की क्लासेस भी हो रही है उसी टाइम पे और आपकी भी। चाणक्य की छोड़ दे, रिकॉर्डिंग, क्योंकि चाणक्य में जो कुछ भी पढ़ाएंगे नोट्स ही नोट्स पढ़ाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी की समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? तो उनको जो है रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि उनके पास उससे ज्यादा का मटेरियल है नहीं। यहाँ पर डिस्कशन और डिबेट है, इसलिए ये होना जरूरी है। फिर डिजास्टर देने के लिए तो बोल रहा है, क्या करो बोल रहा है ये सूरज को जान रहा है कि उसका माइक ऑन है। समझे भाई? सॉरी सर, पता ही नहीं था। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें पता नहीं था, ये हम लोग को पता था कि तुम्हें पता नहीं है। तो और दूसरी चीज और ये है, गौरव कुमार मतलब अनिका ना? यस सर। तो आज तू 2 आईडी पे बैठी हुई थी? सर वो फोन ऑफ हो गया था ना मेरा, तो इस पे ज्वाइन किया फिर। ओके, दैट्स ओके। तो अनिका, माय रिकमेंडेशन विल बी कि उसका रिकॉर्डिंग सेशन देख लो, क्योंकि वहाँ पर ईमानदारी से मानो तुम्हें बहुत कुछ नहीं मिलेगा। और हम लोग भी यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है आगे चल करके डिस्कस करेंगे, तो एक बार उनका देख लोगी, फिर यहाँ पर जो है लाइव डिबेट हो जाएगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट मुझसे इसलिए जरूर पढ़ना है क्योंकि जब द हेग यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैंने पब्लिक मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है, और पब्लिक मैनेजमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ा था। डिजास्टर मैनेजमेंट में और फिर जब कलाम सर से हम लोगों ने पढ़ाया तो उन्होंने भी डिजास्टर मैनेजमेंट पर बड़ा अच्छा पढ़ाया है। तो जितना प्रैक्टिकल अप्रोच और वो भी सिविल सर्विसेज के लिए मैं दूंगा, यू विल फील कि वो कहीं और नहीं है। तो वेट फॉर दैट। ओके सर, ठीक है, उनको देख दूं केवल, फिर तुझे समझ में आएगा कि उनको क्यों नहीं देखना चाहिए था तुम्हें, है ना? मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे फायदे की चीज बता रहा हूँ। और टाइम सर मैं तो खुल के कर रही हूँ क्रिटिसाइज, और मैं तो अभी केस भी डालूंगी। मेरे पैसे रिटर्न होंगे तो मैं आपके फाउंडेशन में डालूंगी। नहीं, मेरे फाउंडेशन में अभी तुम मत डाल, पहले पैसे जो तुम वापस ले। और दूसरी चीज है कि मेंटल टॉर्चर और कैरियर बर्बाद करने का मुआवजा मांग, अच्छा मुआवजा मिलेगा।